एक बार अजय नाम का एक टूरिस्ट साउथ अमेरिका के एक देश कोलंबिया घूमने गया। शाम के समय मार्केट में घूमते वक्त उसने एक शॉप में कई सारे छोटे छोटे हैट्स देखे। पहली नज़र में उसे लगा कि ये खिलौने हैं और उसने उनमें से एक को खरीद भी लिया। बाद में उसे पता चला कि ये एक असली इंसान का हेड है जो सिकुड़ा हुआ है और आकार में एक ऑर्डिनरी बॉल से भी छोटा है। उसे झटका तो जरूर लगा, पर उसे लगा हो सकता है कि एक हिस्टोरिकल पीस हो जो सदियों पहले बनाई गई हो। उसने और छानबीन की तो उसे पता चला कि ये हेड तो असली इंसान का है, पर हिस्टोरिकली एक फेक हेड है जो केवल और केवल बेचने के लिए किसी इनोसेंट पर्सन की हत्या कर बनाई गई। एक के बाद एक कई झटके लगने के बाद आखिरकार अजय ने यह डिसाइड किया कि वो अब इसके बारे में सब कुछ जान के रहेगा। उसने थोड़ा और रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ये हेड श्रंकन हेड कहलाते हैं और इसका रिलेशन कोलंबिया से नहीं बल्कि इक्वाडोर और पेरू से है, जो साउथ अमेरिका के ही दो कंट्री हैं। उसने और डीप रिसर्च किया तो उसे एक के बाद एक कई होश उड़ाने वाली बातें पता चली। तो आइए जानते हैं श्रंकन हेड के दिमाग घुमा देने वाली मिस्ट्री के साथ हिस्ट्री को। Researchers have found that a shrunken head that was used as a prop. The fake head suggests some of these colonial settlers. A lot of collectors were being duped and paying a lot of money for essentially what was a fake shrunken That head. head, or Sansa in Amazonian languages, had been on display at Mercer. हमारा कैरेक्टर अजय अब टूरिस्ट से एक्सप्लोरर बन गया है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगा। इसके लिए वो जाता है श्रंकन हेड के प्लेस ऑफ ओरिजिन एक्वाडोर में। घूमते हुए उसने श्रंकन हेड को काफी ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिले। बाद में उसे पता चला कि एक्वाडोर में श्रंकन हेड का ट्रेड करना इलीगल है। दरअसल 1930 के बाद से ही एक्वाडोर और पेरू गवर्नमेंट ने श्रंकन हेड के ट्रेड और इसके प्रैक्टिसेस पर रोक लगा दी है। इसके बाद अजय वहाँ के एक लोकल गाइड से मिलता है। गाइड से उसे पता चलता है कि श्रंकन हेड को लोकल लैंग्वेज में सेंसा कहा जाता है। बेसिकली सेंसा एक ट्रेडिशन है जो एक्वाडोर और पेरू के ट्राइबल कम्युनिटी जिवेरोन लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। जिवेरोन कम्युनिटी भी कई ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जैसे स्वर, एस्वर, युम्बिसा और एग्वारूना। अजय और डिटेल में जानने के लिए उनमें से एक ग्रुप के साथ मिलना चाहता था ताकि वो करीब से सेंसा को समझ सके। बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली गाइड रेडी हो जाता है उनमें से एक ग्रुप सुअर ट्राइब से अजय को मिलवाने के लिए। मिलवाने से पहले अजय को बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं ताकि वो उसे वार्निंग के तौर पर याद रख सके। वहां पहुंचने के बाद सुअर ट्राइब का एक मेल मेंबर रेडी हो जाता है सेंसा और अपने ग्रुप के बारे में बताने के लिए। वो बताता है कि सेंसा एक वॉर ट्रेडिशन है जिसके अंदर दो ग्रुप जब आपस में लड़ते हैं तो उसमें से जीता हुआ ग्रुप हारे हुए ग्रुप के मारे गए लोगों और खास तौर पर उनके लीडर का हेड बॉडी से अलग कर अपने साथ ले आता है। दरअसल अमेज़न के ये ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते थे बेसिकली अपने ग्रुप की सेफ्टी के लिए। हर ग्रुप का एक ही टारगेट होता था, सामने वाले ग्रुप को समाप्त कर देना। इसके लिए कई बार चोरी छुपे ग्रुप्स में घुसकर मर्डर्स भी किए जाते थे। अभी बात चली रही थी कि अचानक ट्राइब्स के कुछ मेल मेंबर्स रेडी होते हैं हंटिंग के लिए। अजय भी उनके साथ जाना चाहता था, जिसके लिए ग्रुप्स रेडी भी हो जाता है। रास्ते में ही अजय को पता चलता है कि जिवेरोन लोग हर चीज में आत्मा को मानते हैं और इसलिए शिकार का काम उनके लिए मजे की बात नहीं थी। हंटिंग से लौटने के बाद अजय को पता चलता है कि हंटिंग का काम मेल्स का है जबकि खेती का काम फीमेल्स का है। यही नहीं, वॉर में केवल मेल्स ही जा सकते हैं, फीमेल्स नहीं। यानी असली श्रंकन हेड मेल का होना चाहिए, फीमेल का नहीं। अभी बातें आगे चली रही थी कि अचानक ही ट्राइबल चीफ अपने कमरे से बाहर आता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसके आगे झुकते हैं। अजय खुद भी उसके आगे झुकता है। वह दिखने में औरों से अलग और काफी शांत स्वभाव का था।
ट्राइबल चीफ खुद एक पवित्र आदमी होता था और लोगों में ये बिलीव था कि उसमें मैजिकल पावर्स भी हैं। वॉर में जाने से पहले वॉरियर्स को ब्लेस भी वही करता था और वॉर से आने के बाद सेंसा रिचुअल की स्टार्टिंग भी वही करता था। हालांकि अब तो सेंसा रिचुअल पर बैन लग गया था, पर अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जानना ये था कि सेंसा का प्रोसेस क्या था। सबसे पहले मारे गए वॉरियर के हेड को काट लिया जाता है, यानी श्रंकन हेड में धड़ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल सर होना चाहिए। इसके बाद सर के पीछे की तरफ एक निशान लगाया जाता है और बड़े ही सावधानी से केवल स्किन को स्कल से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद स्कल को आमतौर पर एनाकोंडा को दे दिया जाता है, जो उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइड होती है। अब सिर्फ मास्क जैसा चेहरा रह जाता है। इस प्रोसेस में यह ध्यान रखा जाता है कि गलती से भी चेहरे पर कोई निशान ना आए। इसके बाद आंखों को सील दिया जाता है और साथ ही नाकों के अंदर छोटे छोटे बीज डाल दिए जाते हैं और होठों को वुडन पीस से ऊपर से नीचे की ओर छेद कर अटका दिया जाता है। आंख, मुंह और नाक को बंद करने के पीछे का रिलीजियस बिलीफ ये है कि इससे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को उसी हेड में कैद रखा जाए ताकि वो बाहर निकलकर किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद एक पोट में खोलते हुए पानी में स्किन को डुबाया जाता है और ऐसा कई बार किया जाता है। पर्पस सिंपल है, हेड को उसके ओरिजिनल शेप से कई गुना छोटा करना। यहाँ खास ध्यान रखा जाता है कि जो स्किन है उसे ना तो ज़्यादा देर पानी में रखे, क्योंकि इससे उसके सिर के और आँख के बाल टूट जाएंगे, और ना ही कम देर पानी में रखे क्योंकि इससे वो सिकुड़ेगा ही नहीं। इसलिए एक परफेक्ट टाइमिंग का होना जरूरी था। पोट से निकलने के बाद हेड अपने ओरिजिनल शेप से लगभग 1/3 छोटा हो जाता है। इसके बाद स्किन में गर्म पत्थर और गर्म रेत रखा जाता है और उसे फिर से पोट में डुबाया जाता है। इसके बाद पोट से निकालने के बाद स्किन को फिर चारकोल से रगड़ा जाता है ताकि स्किन का कलर डार्क हो जाए। और इस तरह कई बार ऐसे प्रोसेस के बाद फाइनली एक रियल श्रंकन हेड तैयार हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इलाके में सेलिब्रेशन जैसा माहौल रहता है और इस तरह एक वॉर ट्रेडिशन एक रिलीजियस बिलीफ में बदल जाता है। अगले दिन अजय सभी को थैंक्स कहता है और वापस टाउन लौट आता है। हालांकि उसे अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मार्केट में इतने सारे नकली श्रंकन हेड आए कैसे। इस पर गाइड उसे बताता है कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान वेस्टर्न लोगों को ये श्रंकन हेड्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और उन्होंने इसे खरीदने के लिए भारी रकम खर्च किए। इस तरह मार्केट में इसका डिमांड बढ़ता गया और इस डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे इनोसेंट लोकल लोगों की हत्या की गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें फीमेल्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जबकि एक रियल श्रंकन हेड फीमेल का नहीं हो सकता था। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जानवरों का भी श्रंकन हेड बनाया जाने लगा। स्थिति को बिगड़ता देख 1930 के दशक में एक्वाडोर और पेरू की गवर्नमेंट ने सेंसा के प्रैक्टिसेस और इसके ट्रेड पर रोक लगा दिए। लेकिन मार्केट में बहुत से फेक श्रंकन हेड आज भी बनाए जाते हैं। यही नहीं, ऑनलाइन भी इसे खरीदा और बेचा जाता है। 2001 में केट डंकिन के अनुसार 80% श्रंकन हेड जो म्यूजियम में रखे हुए हैं फेक है, जिसे जिवेरन लोगों द्वारा नहीं बनाया गया। इसलिए आज के समय में बिल्कुल असली श्रंकन हेड मिलना रेयर है, पर इसका मार्केट आज भी बहुत हाई है। और इस तरह एक ट्रेडिशनल बिलीफ एक ट्रेड बिजनेस के भेंट चढ़ गया। धन्यवाद।